जो है ग्राम करणपुरा, विकासखंड जैतपुर कला, जनपद आगरा, उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती, शून्य लागत प्राकृतिक खेती, इसकी ट्रेनिंग हम आपको दे रहे हैं। आपका स्वागत है। देखिए, जो प्राकृतिक खेती है इसका मुख्य जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि हमारी धरती माता में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपलब्ध हैं। इन पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए काम कौन करते हैं? सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणु जो है हमने अपने अनाधुंध उर्वरक या कृषि रक्षा रसायन, कीटनाशक, इनके प्रयोग करने से इन जीवाणुओं को नष्ट कर दिया है। ये नष्ट होने से अब जमीन हमारी प्राय मृत हो गई है। जमीन में ह्यूमस की मात्रा एकदम डाउन हो गई है और हमारे जमीन में जो भी जीव जंतु हैं वो लगभग लाभकारी हैं, वो खत्म हो गए हैं। तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हुई सी है। दूसरी वजह यह है कि हमने अपनी लागत इतनी बढ़ा ली है कि हम जो है ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, लेकिन जब हमारी फसल आती है उस समय हमारे खर्चे जो इसमें अनाप शनाप बढ़ते जा रहे हैं, इतना हम निवेश इसमें डाल रहे हैं। तीसरा यह है कि हमारा जो उत्पाद आ रहा है वो उत्पाद जो है इतना जहरीला और विषैला है कि उसको खा करके हम नित नई बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। हमारा ज़्यादातर पैसा जो है फसलों की दवाओं पर या फिर अपनी दवाओं पर, इन पर ही जा रहा है और हमने पानी के लिए एक अपूर्ण संकट मोल ले लिया है। पानी का भी जल स्तर जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आइए मैं एक ऐसी तरीका बताता हूँ जिसमें हमारे लागत भी नहीं आएगी, हमारा उत्पाद भी जैविक होगा और हमारा जो है लाभ भी बढ़ेगा, खर्चा भी अच्छा आएगा। तो ये तकनीकी है। इसमें जो है जो प्राकृतिक खेती है इसके कई 2-3-4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है इसमें गाय। एक गाय की जरूरत पड़ती है। एक गाय से वैज्ञानिकों का मानना है कि 30 एकड़ खेत की खेती कर सकते हैं। लेकिन गाय कैसी होनी चाहिए? देसी होनी चाहिए। जैसे देसी में आपकी आती है गंगातीरी है, साहिवाल है, थारपारकर है। जो गायें हमारी देसी हैं, जिनके पीठ पर हम्प होता है, ऐसी गाय ही हमारे इस खेती के लिए उपयुक्त हैं। इन गायों के गोबर में और गाय के पेशाब में दूध तो बहुमूल्य होता ही है, इसीलिए धरती माता कहते हैं, असंख्य लाभकारी जीवाणु पाए जाते हैं। एक मोटी मिसाल ये है कि आप इन गायों का गोबर किसी तरीके से खेत में शाम को डाल के आओ, सुबह आपको जरूर इसमें कोई ना कोई फर्मेंटेशन या कोई आपको प्रतिक्रिया मिलेगी, जबकि भैंस या अन्य गोबर में इस तरह की नहीं मिलेगी। इनके मानना है कि गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से अधिक सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रोवेव्स पाए जाते हैं, जो माइक्रोवेव्स जमीन में उपलब्ध पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। तो पहला हमें क्या है, हमें इसमें देसी गाय की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक देसी गाय एक दिन में लगभग 8 से 10 किलो गोबर देती है और हमने अगर 8-10 किलो गोबर को इसमें अगर जीवामृत बना लिया, जीवामृत का तरीका मैं अभी आपको समझाऊंगा, तो वो जो है 8-10 किलो गोबर जो एक एकड़ के लिए हमारा जो है जीवामृत तैयार हो जाएगा। अब 30 दिन गाय अगर देगी तो 30 एकड़ के लिए हमारा हो गया और वर्ष में 360 दिन देगी। इसीलिए उनका आंकड़ा है कि एक देसी गाय से 30 एकड़ तक खेत हो सकता है। तो इसमें गाय की महत्ता है। अब इसमें आवश्यक अवयव कौन से हैं? इसमें एक सबसे पहले पेन कॉपी है, आप लिख सकते हैं। एक है जीवामृत, दूसरा है बीजामृत, तीसरा है आपका जैसे घन जीवामृत, चौथा है हमारा कीट रोगों से फफूंदी को नष्ट करने के लिए मठा या आपका खट्टी छाछ। अगला है हमारा इसमें जो है जैसे अगर किसी तरीके से कीट ज्यादा लग जाएं तो कीटनाशी, नीम और जड़ी बूटियां और गाय के पेशाब से संबंधित कीटनाशी। और अगला जो है हमारी फसलों की ग्रोथ बढ़िया हो, इसके लिए है आपका सप्तधन्यांकुर या ग्रोथ प्रमोटर या पीजीआर, या इसको कहते हैं पौधों का टॉनिक। ये इसके मुख्य अवयव हैं। आज मैं आपको जो है एक एक करके, जैसे बीजामृत तो बीज शोधन के काम आता है। ये जो जीवामृत है, जीवामृत और घन जीवामृत, ये गाय के गोबर और पेशाब से तैयार किया जाता है। तो ये मैं बताऊंगा। एक इसका मुख्य अवयव और है, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। एक इसमें है आपका आच्छादन। आच्छादन को हम मल्चिंग भी कहते हैं। मल्चिंग माने उसका तात्पर्य थोड़ा समझना होगा कि आच्छादन मल्चिंग का मतलब ये है कि इसमें हम जो है
जमीन को ढक कर के रखते हैं। किससे ढक के रखते हैं? या तो ये घास फूस या फिर हमारे फसलों के बाई प्रोडक्ट, करवी है, धान का पुआल है या मतलब भूसा है, इनसे ढक के रखने, इसको कहते हैं मल्चिंग। ठीक है। और दूसरी मल्चिंग का एक तरीका है कि हम अब जैसे मान लीजिए सहफसली खेती, यानी हम गेहूं के साथ जैसे चना कर दिया, सरसों कर दिया, ज्वार बाजरे के साथ हमने उड़द मूंग कर दी, तो ये जो है हमारी मतलब एक तरह का मल्चिंग फसलों को ये जीव मतलब ये भी मतलब सहफसली करके रखते हैं। अब मैं आपको इसके फायदे थोड़ा बताऊंगा। जैसे आच्छादन कहते हैं ना मल्चिंग, इसके फायदे क्या हैं? जैसे आपकी जमीन अगर ढकी हुई रहेगी तो नंबर एक तो आपके पानी की सिंचाई की बहुत बचत होगी, चूंकि वो ढकी हुई है तो वो मतलब पानी सूखने नहीं देगी। दूसरा, इसमें खरपतवार जो हमारे वीडिसाइड होते हैं, खरपतवार नहीं उपजेंगे। तीसरा, हमारे जमीन को जो लाभ देने वाले केंचुए हैं, केंचुए कब काम करता है? रात में काम करता है, चूंकि उसको पता है कि दिन में जैसे निकल आएगा तो फिर वहाँ उसके दुश्मन जो है, पक्षी जो है, उसको उठा के ले जाएंगे। अब अगर हमने उसको किसी तरीके से ढक दिया आच्छादन से, माने कड़वी है, भूसा है या मतलब घास फूस है, तो वो समझता है दिनों रात काम करता है, दिनों रात काम करके हमारी जमीन को उपजाऊ बनाता है। तो ये आच्छादन भी एक हमारे इसका प्राकृतिक खेती का अवयव है। तो साथियों, जैसे मैंने बताया ये अवयव, इनमें से आज मुख्य अवयव जो है ये आपका जीवामृत है। इस जीवामृत के बारे में मैं आपको जीवामृत, घनजीवामृत ऐसे समझो कि इनके सही ढंग से प्रयोग करने से हमें जो भी उर्वरक हैं, अभी जैसे चर्चा हो रही थी कि जैम प्रयोग करते हैं और ये प्रयोग करते हैं, जैविक खादें प्रयोग करते हैं, ये साथियों किसान को कुछ नहीं है। ये आपकी ऐसी फैक्ट्री है, ये जीवामृत ऐसी फैक्ट्री है जिसमें 4 दिन में आपका बहुत ही बढ़िया खाद तैयार हो जाता है। कृपया जो इसको समझने की कोशिश करें। इसमें क्या है, जैसे ये 200 लीटर का ड्रम है, इस 200 लीटर के ड्रम में जो है 1 एकड़ के लिए आपका मतलब इसमें बहुत बढ़िया खाद तैयार होगा। इसमें सबसे पहले हमारी जो जैसे ये हमने ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? गुड़। ठीक है। इसमें 1 किलोग्राम गाय का गो मतलब गुड़, वो 1 किलोग्राम ये गुड़ लेते हैं, गुड़। ठीक है। इस गुड़ को जो है, इसके गुड़ का शरबत जो है हमने ये इसको वो तो लोग की आए थोड़ा इसको शरबत को बनाएं। ये जो है गाय, इसका गुड़ का जो है शरबत, इसको बनाया। इस शरबत को इसमें से बना दीजिए, थोड़ा जल्दी करें न, थोड़ा मतलब शरबत को। दूसरा हमारा, जैसे मैंने बताया ना 1 किलो गुड़, दूसरा जो है 1 किलो हमारा ये बेसन या किसी भी दाल का आटा, ये जो है इसको हमने इसी शरबत में, जो हमारा गुड़ का शरबत है, इस शरबत में हमने जो है इसको घोल लिया। ये हमारे त्रिलोकी जी इसको थोड़ा सिस्टमेटिक मतलब घोल बनाइए। साथियों, अब तीसरा आइटम हमारा क्या है? ये हमारे जंगल की मिट्टी है। जंगल की मिट्टी का मतलब ऐसी मिट्टी जहां हमने कोई खाद उर्वरक पेस्टिसाइड नहीं डाला है, उसमें हमारे बैक्टीरिया या हमारा ह्यूमस या हमारा बायोमास पर्याप्त मात्रा में है। तो ये जंगल की मिट्टी हमने इसमें लगभग 50 ग्राम, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी या आधी किलो भी मतलब ये जंगल की मिट्टी इसमें साथियों ये इसमें घोल ली। 3 चीजें हमारी हो गई। क्या क्या हो गया? गुड़ हो गया, बेसन हो गया 1-1 किलो, और जंगल की मिट्टी हो गई। ठीक है। अब ये हमारा जो है इनका घोल त्रिलोकी जी बना रहे हैं। ये हमारा ड्रम है, इसमें हमने पानी पहले से 180 या 170 लीटर हमने भर लिया है। ठीक है। और हमने ये पानी जैसे इसमें डाल करके भरा हुआ है ये 100। अब इसमें जो आपने त्रिलोकी जी ये शरबत बन गया। ये जो हमारा, थोड़ा हाथ धो लीजिए, हाथ धोइए। ये जो है क्या क्या है इसमें, एक बार और रिपीट करूं। 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, और आपके खेत की जंगल की मिट्टी। जंगल की मिट्टी नहीं है, गूलर है, पीपल है, जहाँ मतलब बरगद है, इनके जो है पेड़ों के नीचे की मिट्टी बहुत अच्छी होती है। तो ये घोल बना करके हमने इसमें जो है ये डाल दिया। ये आपका जो है
अब हमारा अगला काम है कि हमारा ये गोमूत्र है 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र जो है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ये 10 लीटर जो है गौमूत्र है। ये गौमूत्र को जो है हमने इसी में ये जो है डाला, डाल दो। ठीक है, 10 लीटर ये गौमूत्र हो गया। अब हमारा जो है ये 10 किलोग्राम ये जो है देसी गाय का गोबर, ठीक है, ये 10 किलोग्राम नहीं, इसको डाल दो, इसमें डाल दो। ये गोबर जो है थोड़ा, जैसे ये गाय का गोबर है, इस गोबर को जो है हमने, इसको दिखा दो थोड़ा, ये इसको जो है 10 किलोग्राम गोबर को हमने इसी में डाल दिया। इसको डाल दो इसको गोबर को। साथियों, दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? ठीक है। अब हमारा ये जो है, इसमें बाकी हमने पानी, इसको त्रिलोकी जी डालिए और इसको भरिए, ड्राम को आराम से दिखा दो, थोड़ा दिखता रहे। ये जो है ऐसे ऐसे करके ये हमने इसको ड्राम को पूरा भर लेते हैं। ठीक है। अब ये एक जो है कोई लकड़ी, जिसको जो है हम घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, घड़ी की सुई, ये पूरा भर लिया। पूरा भर करके इसको छायादार जगह पर हम इसको रखते हैं और घड़ी की सुई की दिशा में हमने इसको मतलब पहले चला लिया, मतलब मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम इसको जो है क्या काम करेंगे कि ये जो हमारी ये जूट की बोरी है, इस बोरी से 5 दिन के लिए इसको रख देंगे। ठीक है। अब 5 दिन में हमें सुबह शाम 5-5 मिनट, क्या दिन के लिए? 5 दिन के लिए क्या मिनट? 5-5 मिनट। इसी तरह हम इसको जो है घड़ी की दिशा में, मतलब जैसे घड़ी की सुई चलती है, हम दूसरी दिशा में नहीं करेंगे। ऐसा करने से हमारे जो माइक्रोवेव्स हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो मर सकते हैं। हम इसी दिशा में हम इसको 5 मिनट ऐसे सुबह और शाम को चलाएंगे। ऐसा करने से साथियों, ये जो बहुत बढ़िया आपका DAP कह लो, NPK कह लो, उर्वरक कह लो, बहुत बढ़िया उर्वरक प्रयोग हो गया। अब इसके प्रयोग से आपको कैसे प्रयोग करना है, प्रयोग की विधि में आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए आप खेत की पलेवा कर रहे हैं, पलेवा से पहले आप सिंचाई के जल में बूंद बूंद करके डाल सकते हैं, या आप सिंचाई करके क्यारियों में इसको फैला करके डाल सकते हैं। ठीक है। इस तरह आपने ये अपने खेत में पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद अब जो है आप क्या करेंगे कि इसको प्रथम सिंचाई पर 20 का प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा 1 एकड़ के लिए 200, यही जितना है उतने रहेगी। फिर आप जो है इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे जैसे करना चाहेंगे तो आपका इसमें जो है मतलब पहली बार में मतलब लगभग कुछ पानी कम लगेगा, तो उस हिसाब से दोबारा में इसके 2-3 छिड़काव भी हम कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें बिना उर्वरक डाले हमारा ये जीवामृत जो है, ये हमारे उर्वरकों के काम को बिल्कुल पूरी तरह से फिट कर देगा। साथियों, घन जीवामृत और बाकी जो मद हैं, उन मदों को मैं आपको अगली बैठक में बताऊंगा। आपकी कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, आप पूछ सकते हैं, और अन्यथा जो है अगली मीटिंग में आपको घन जीवामृत, बीजामृत इनको बताऊंगा। धन्यवाद साथियों।